₹120 में आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करवाएंगी। 2000 वॉट की मोटर इंस्टॉल की गई है, जो कि आप बैक पे देख सकते हैं। इसके अंदर 32 एम्पेयर की बैटरी जो है वो इंस्टॉल की गई है। इसमें ये दो मोड आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स मोड है, और अगर हम इसको इकोनॉमी पे भी चला सकते हैं। आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक इसके अंदर दी गई हैं। मोनो शॉक सिस्टम जो है वो लगाया गया। ये 2 से 3 घंटों के अंदर कंप्लीट चार्ज होती है। नीचे ये जो बॉक्स लगाया गया है, ये आपको वैसे तो लुक इंजन की दे रहा है, लेकिन इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल की गई है। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान के अंदर चल सकती है, आम बाइक का मुकाबला कर सकती है। फ़र्क ये है कि उसके अंदर 2000 वॉट की मोटर जो है वो इंस्टॉल की गई थी, जबकि इसके अंदर 1500 वॉट की मोटर जो है वो इंस्टॉल की गई है। क्या ये पाकिस्तान की मार्केट में सर्वाइव करेंगी? जी पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मोटरसाइकिल दिखाने जा रहा हूँ जो ₹120 में आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करवाएंगी। यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये वो फ्यूचरिस्टिक बाइक्स हैं जो आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करवाएंगी ₹120 में। तो वो किस तरह करवाएंगी, डिटेल के हैं, वो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल इस बाइक का जो ये आप देख रहे हैं, बड़ा ही लेविश और स्पोर्ट्स लुक में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका नाम रखा गया है वलेक्ट्रा बोल्ट। ये स्पोर्ट्स लुक में बाइक इसलिए है क्योंकि ये नौजवानों के लिए एक बाइक बनाई गई है, जिसके अंदर 2000 वॉट की मोटर इंस्टॉल की गई है, जो कि आप बैक पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी आगे बैटरी इंस्टॉल है, जो आपको ₹120 में 100 किलोमीटर का सफ़र करवाएगी। अब इसका फ्रंट प्रोफाइल की तरफ चलेंगे। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल इसका देखें तो बड़ा ही लेविश लुक जो हैवी बाइक्स में आता है ना, वो आपको नज़र आ रहा होगा। आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, वो नॉर्मली वही बाइक्स की शेप है जो पिछले काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। 70 लुक आप देख लें या कोई और देख लें, तो वो सेम लुक में दे रही थी। लेकिन ये पहली वो बाइक्स हैं जो कि ना सिर्फ अपनी क्वालिटी के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक हैं, बल्कि अपनी शेप के हवाले से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह की बाइक्स जो सी हैं वो आपने पहले इलेक्ट्रिक नहीं देखी होंगी। और अगर इसके बाकी मॉडल्स की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं कि 2 मॉडल्स और भी आपको खड़े नज़र आ रहे होंगे, जो कि ओल्ड स्कूल स्टाइल में दिए गए हैं। क्योंकि कुछ लोग ये इस तरह के होते हैं जिनको हैवी बाइक्स का शौक़ होता है, तो उनके लिए ये मॉडल दिया गया है। जबकि कुछ लोग इस तरह के हैं जिनको पुरानी बाइक का मॉडल का जो शौक़ होता है वो रखते हैं, और उनका शौक़ ये होता है कि उनको 90s की जो शेप है ना बाइक की, वो पसंद होती है, तो उनके लिए वो मॉडल रखा गया। अब इनमें फ़र्क क्या है, तो स्पेसिफिकेशन की तरफ चलेंगे और आपको वन बाय वन इसकी डिटेल बताएंगे। चलें जी, सबसे पहले इस जो फ्यूचरिस्टिक हैवी बाइक आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक में, इसकी बात करेंगे। इसके अंदर 32 एम्पेयर की बैटरी जो है वो इंस्टॉल की गई है। प्लस जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो मोटर लगाई गई है वो 2000 वाट की लगाई गई है। वो इसलिए क्योंकि इसकी चूँकि लुक जो सी है वो हैवी बाइक है, तो लोगों को स्पीड का शौक़ होता है। तो जिन लोगों को स्पीड का शौक़ है इलेक्ट्रिक बाइक में, वो ये बाइक ख़रीद सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर 2 मोड दिए गए हैं। एक आपको स्पोर्ट्स लुक नज़र आएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा करीब ला के आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये 2 मोड आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स मोड है, और अगर हम इसको इकोनॉमी पे भी चला सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि एक चार्ज में अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी बाइक 100 किलोमीटर की आपको एवरेज जो है ना वो दे एक चार्ज के अंदर, तो आपको इकोनॉमी पे चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पीड का शौक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि चार्ज से या किलोमीटर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे, तब भी ये आपको एक चार्ज में 85 किलोमीटर का सफ़र तय करवाएगी। और अगर इसकी हम ब्रेक्स की बात करें तो आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक इसके अंदर दी गई हैं। नॉर्मली तौर पे जो आम तौर पे जो बाइक्स हैं वो उनके अंदर सिर्फ आगे वाली जो टायर होता है सिर्फ उसके अंदर डिस्क ब्रेक दी जाती है, लेकिन इसके अंदर दोनों जगह पे डिस्क ब्रेक मुहैया की गई हैं। आप आगे भी देख सकते हैं और पीछे भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर मोनो शॉक सिस्टम जो है वो लगाया गया, ताकि आपकी जो कंफर्ट को जो है ना उसको बड़ा ख्याल रखा गया। नॉर्मली तौर पे जो बाइक के अंदर जो शॉक्स लगाए जाते हैं वो आम होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि दूसरी जो पीछे मॉडल खड़े हैं उनके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। फ़र्क क्या है इनके अंदर, कंफर्ट का फ़र्क ये होता है कि जब आप दूसरी शॉक वाली बाइक को आप देखेंगे ना, तो जब आपको वो झटके आते हैं या कोई ऐसा आपको रोड मिलता है जहाँ पर वो प्लेन नहीं होता, तो आपको जब झटका लगता है तो वो आपकी बैक तक आता है। लेकिन जबकि मोनो शॉक सिस्टम में ये एक फ़र्क है कि ये झटका आपको ऊपर तक नहीं आएगा, बल्कि ये बाइक को ही महसूस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ख़राब रोड से गुजरे हैं। अगर इसके चार्ज की बात करें तो ये
2 से 3 घंटों के अंदर कंप्लीट चार्ज होती है, जिसकी एवरेज अगर कॉस्ट निकाली जाए और अगर यूनिट का देखा जाए तो 3.2 यूनिट इसको लगेंगे कंप्लीट चार्ज करने के लिए, जो कि 120 रुपये अगर करंट जो यूनिट के अभी रेट चल रहे हैं, वैसे तो मार्केट में चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो करंट रेट चल रहे हैं उसके मुताबिक 120 रुपये में ये कंप्लीट चार्ज होगी और 120 रुपये में आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करवाएगी। इस बाइक की अगर आप एक दफ़ा कंप्लीट साइड प्रोफाइल देखें तो आपको यहाँ पर आपको इनका एम्बलम नज़र आ जाएगा विलेक्ट्रा का, जो कि कंपनी का नेम है। नीचे उन्होंने इलेक्ट्रिक दिया गया है ताकि ये आपको बता सके, कोई भी इसको देखे तो पता चल जाए कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है। पीछे अगर आप आएँ तो यहाँ पर नीचे ये जो बॉक्स लगाया गया है ये आपको वैसे तो लुक इंजन की दे रहा है, लेकिन इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल की गई है और सेम शेप वही रखी गई है ताकि आम बाइक्स को जो है ना वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करती रहे। पीछे आएंगे तो पीछे यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कि बैक टायर के अंदर मोटर इंस्टॉल की गई है जो कि 2000 वाट की है। और अगर बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान के अंदर चल सकती है, आम बाइक का मुकाबला कर सकती है, तो भाईजान बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि लोग दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है तो हमें भी करनी चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह बाकी चीज़ें जो उनसी है, बाकी बाइक्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक आ गई है, गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, तो ये वाली बाइक्स भी चलेंगी। बस आपने ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि हमेशा सिर्फ इस बाइक के लिए नहीं, बल्कि अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी या किसी और कंपनी की भी इलेक्ट्रिक बाइक मौजूद है तो सिर्फ इसका ख्याल ये रखा जाता है कि यहाँ पर जो बैक टायर के अंदर मोटर इंस्टॉल की गई है वो पानी के अंदर कंप्लीट डूबे ना, क्योंकि सारा काम इस मोटर का होता है। अगर यही डूब जाएगी तो आपकी बाइक भी डूब जाएगी, तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। तो बैक साइड पे अगर हम आते हैं तो कंप्लीट इसकी स्पोर्ट्स लुक को देखते हुए इन्होंने बैक जो मड गार्ड होता है उसको पूरा वो स्पोर्ट्स लुक दिया गया है ताकि कहीं से भी ये आम बाइक्स को वो ना करे कि आपको इस तरह ना लगे कि आम बाइक के ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो ये एक इसकी कंप्लीट जो है ना आप इस वक्त लुक देख रहे हैं फ्रंट से, बैक से और साइड से। पीछे चलेंगे जो कि 2 कंपनीज़ के मॉडल दिए गए हैं। पहले मैं बात करूंगा इस वाले मॉडल की जिसका नाम रखा गया रेट्रो, विलेक्ट्रा रेट्रो। आप इसकी लुक देख रहे होंगे कि ओल्ड स्कूल स्टाइल 90s के लिए रखी गई है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक़ होता है कि उनकी बाइक जो है ना वो पुराने ज़माने की लगे, मतलब पुराने ज़माने की इस तरह से कि वो ओल्ड लुक दे रही हो, एंटीक लुक दे रही हो। तो उसके लिए ये बेहतरीन मॉडल जो है वो तैयार किया गया। फ़र्क ये है कि उसके अंदर 2000 वाट की मोटर जो है वो इंस्टॉल की गई थी, जबकि इसके अंदर 1500 वाट की मोटर जो है वो इंस्टॉल की गई है। और अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे लगाई गई है, ये 24 एम्पेयर की बैटरी जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल है, जो कि 1.7 यूनिट में चार्ज होती है। अब अगर आप बात कर रहे होंगे कि ओबियसली अगर ये 1.7 यूनिट पे चार्ज होती है तो इसकी प्राइस भी कम होगी, तो बिल्कुल इसी तरह ये कम कीमत में आपको ज़्यादा सफ़र तय करवाएगी। आखिर में पहले इस ये वाले मॉडल की बात करेंगे, उसके बाद आपको तीनों की प्राइस कंपैरिजन बताऊंगा कि तीनों का क्या कीमत है और कितने में आपको मिलेगी। ये वाली जो बाइक है ये आम तौर पे इसलिए डिज़ाइन की गई है कि जो नॉर्मल तबका जो कि 70 ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब हम अगर बात करें कि हमारे जो ऑनलाइन राइडर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो बाइक्स जो से हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये एक वेलोसिटी बाइक जो रखी गई है जो कि कीमत के लिहाज से भी कम है और वैसे भी इसकी जो क्या कहते हैं डिज़ाइन किया गया वो इस तरह से रखा गया कि आप इसे देख सकते हैं कि इसका एक कैरियर दिया गया। आगे वाला जो स्टाइल है वो आपको नज़र आ ही रहा है कि इसका भी मिलता जुलता ओल्ड स्कूल स्टाइल ही रखा गया ताकि बाइक्स जो है ना वो हमारे जो रोड्स हैं उनमें भी चल सके। इसमें और रेट्रो में फ़र्क सिर्फ इतना है कि रेट्रो में आप देख रहे होंगे कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दी गई हैं, जबकि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उस वेलोसिटी में सिर्फ बैक जो इसका टायर है सिर्फ वहां पर डिस्क ब्रेक दी गई है। अब आते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी पे और इनकी बात करेंगे कि क्या ये पाकिस्तान की मार्केट में सर्वाइव करेंगी, तो जी बिल्कुल कर सकेंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइक्स के जो ब्रांड है वो बहुत से आ चुके हैं, लेकिन ये वाली जो मुख्तलिफ शेप्स हैं उसकी वजह यह है कि ये फ्यूचरिस्टिक लुक को देखते हुए ये रखा गया है। बोल्ट आपके सामने है, रेट्रो है, वेलोसिटी है। तो विलेक्ट्रा ने टोटल 4 मॉडल जो हैं वो अपने लॉन्च किए हैं, जिसमें रेट्रो का भी एक और मॉडल भी जो है वो अवेलेबल है। अब आते हैं आखिर में सबसे अहम जो बात है उसकी तरफ, जो कि प्राइस है। अगर बोल्ट की प्राइस की बात करें तो ये 6,20,000 में आपको मिल सकती है और ये वन टाइम पेमेंट है, जिसके बाद आपको इसकी ना तो कोई मेंटेनेंस पे पैसे लगाने पड़ेंगे और ना ही इसका कोई ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, ना इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। सिर्फ चार्ज करें और अपना सफ़र एंजॉय करें। और 6,20,000 ये लाहौर वाले जो हमारे कस्टमर होंगे उनके लिए ये रखी गई है, जबकि अगर हम बात करें कराची में तो कराची में ये सिर्फ आपको 6 लाख रुपए में मिल सकती है। तो लें जी, जिस तरह बोल्ट आपको 6 लाख में मिल रही है उसी तरह रेट्रो की बात करेंगे तो वो आपको 4,20,000 में, अगर आप ओल्ड स्टाइल बाइक के शौकीन हैं तो आप ये
जो रेट्रो मॉडल है 4,20,000 में हासिल कर सकते हैं। और आखिर में चलेंगे वेलोसिटी की तरफ, जो कि आम कंज्यूमर के लिए डिज़ाइन की गई है। तो उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो 3,95,000 में आप इसको ख़रीद सकते हैं। और बात सिर्फ वही है कि ये वन टाइम पेमेंट है, जिसके बाद आपने सिर्फ इसको चार्ज करना है और अपने सफ़र को एंजॉय करना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।